हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीना क्लासेस। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी के पिलर के बारे में। ओके, तो सबसे पहला पिलर है मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स। इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, तो अब इसके मतलब हमें क्या पता चला कि जितना भी जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसका जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स जो होगा वो किसके हाथ में रहेगा, वो पीपल्स के हाथ में रहेगा, या फिर वो रूलर के हाथ में रहेगा जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। ओके, तब इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। पाकिस्तान का केस देखते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो कौन थे? मिलिट्री के हेड थे। उन्होंने अक्टूबर 1999 को एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज किया। अब मिलिट्री कूप क्या होता है? मिलिट्री कूप मींस कि मिलिट्री के दम पर या फिर अपने आर्मी के दम पर उन्होंने क्या किया, देश में शासन लगाया, और उन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको हटा के क्या किया, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने मिलिट्री शासन लगा दिया। देन अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर लिया उन्होंने। किसने? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने क्या किया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव जो उन्होंने डिक्लेयर किया था वहाँ से अब उन्होंने क्या किया, अपने आप को हटा के अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। अब प्रेसिडेंट जो आपको सबको पता है कि देश का क्या होता है, हेड जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं। ओके, तो जैसे ही उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया वैसे ही 2002 में उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया। अब रेफरेंडम मतलब क्या होता है? चॉइसेस रहती है, आप सिटीज़न का बात कीजिए या फिर कहीं पे भी अगर आप स्कूल का बात करते हैं, क्लास का बात करते हैं, तो मॉनिटर किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, तो येस और नो में जो वोटिंग सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं रेफरेंडम। तो उन्होंने अपने लिए रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया, मीन्स कि वो जो शासन करते आ रहे हैं 1999 से, तो वो आगे और करना चाहिए उनको या नहीं, ये चीज़ में उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम किया। और जैसे ही उन्होंने रेफरेंडम किया वैसे ही उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, रेफरेंडम का जो रिजल्ट आया था उससे हमें क्या पता चला कि उनको 5 ईयर्स का और एक्सटेंशन मिल गया। ओके, सो उन्होंने क्या किया, 5 ईयर्स का एक्सटेंशन कर दिया। अब वहाँ के जो पीपल्स थे उनको तो ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो उनके देश में क्या हो, मिलिट्री का शासन हो। अगर हम बात करते हैं रेफरेंडम का रिजल्ट का, तो वो येस क्यों आया, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स अपनाए थे। जैसे कि आप बोल सकते हैं ज़बरदस्ती येस में वोट डलवाया गया था, या फिर जो रिज़ल्ट आने वाला डेट था उसमें नो में जो ज़्यादा वोट था उसको उन्होंने येस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारा अलग अलग डर्टी ट्रिक्स अपनाया गया था ताकि उनको क्या मिले, फेवर मिले येस में, और वो अपने पावर्स को और एक्सटेंड कर सके। तो वैसे ही हुआ, रेफरेंडम का जो रिजल्ट आया वो येस में आया और उन्होंने अपना जो पावर्स था वो और 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, तो जैसे ही उन्होंने 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया वैसे ही उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लीगल फ्रेम ऑर्डर अपनाया। लीगल फ्रेम ऑर्डर के जरिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को मोर पावरफुल बना लिया। अब कैसे बनाया कि जितना भी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होगा वो किसके हाथ में रह जाएगा, प्रेसिडेंट के हाथ में रह जाएगा। मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि वो उन्होंने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। फिर रेफरेंडम के बाद ये प्रेसिडेंट का पावर उन्होंने और बढ़ा दिया कि वो क्या कर सकते हैं, कोई भी जो मीटिंग होगा या फिर कुछ भी नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज होगी उसको वो अपने अंडर डिसमिस कर सकते हैं। अगर उनको फेवर में नहीं लगता या फिर अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ ये चीज़ के ऊपर में चेंजमेंट लाना है देश में या नहीं लाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना पावर्स के जरिए उस मीटिंग को डिसमिस कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने अंडर सब पावर्स रख लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी सिटीजन्स का चॉइस को अपनाया नहीं गया या फिर चॉइस को वैल्यू नहीं किया गया। उसमें क्या वैल्यू किया गया, सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो भी इंटरेस्ट था, जो भी उनका जो टेक्निक्स थे बोल सकते हैं या फिर उनका जो आइडिया था उसी को बस क्या कर दिया जा रहा था, उसी को प्रमोट कर दिया जा रहा था। बट जो सिटीजन्स थे उसका वैल्यू नहीं था। और प्लस क्या था कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स जो है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बट यहाँ के जो रूलर्स है वो क्या पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, मिलिट्री शासन किया। तो हम ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। तो
ये फीचर्स अब हमें समझ में आया कि डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक स्टेट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, इलेक्टेड रूलर्स के द्वारा लिया जाता है। अब पाकिस्तान के केस में ना ही वो जो रूलर्स था वो इलेक्टेड था, वो बस क्या कर रहा था, फाइनल डिसीजन ले रहा था, बट जो था वो क्या नहीं था, इलेक्टेड रूलर्स नहीं था। सो हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इंडिया का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो इंडिया में क्या होता है, ये फीचर्स जो है वो एकदम फिट बैठता है कि डेमोक्रेटिक स्टेट यानी कि इंडिया जो है वो क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो किसके हाथ में रहते हैं, इलेक्टेड रूलर्स के हाथ में रहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे जो भी रूलर्स चूज़ किया जाता है वो किसके द्वारा चूज़ किया जाता है, इलेक्शन के द्वारा चूज़ किया जाता है, बाय कास्टिंग वोट। तो हम अपने कंट्री को, इंडिया को हम क्या बोल सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक स्टेट बोल सकते हैं। देन आज के लिए बस इतना ही। अब आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी या फिर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के जरिए पढ़ेंगे। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।